उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया। एक तरफ चर्चा ये थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो सकता है आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर दे गठबंधन को, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस से जो गठबंधन की बातचीत चल रही थी क्या उस पर विराम लग गया, या फिर सूची इन्होंने इस तरह से जारी की जैसे कांग्रेस ने भी अपनी कई लिस्ट जारी कर दी है। क्या इसी तरह से कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि यह भी बताया जा रहा था कि 5 सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी मर्जी के विधानसभा सीटें पाने के लिए कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रही थी। क्या ये भी वजह हो सकती है कि 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, या फिर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में दोनों की राहें अलग अलग हैं? ऐसा भी हो सकता है। न्यूज रूम से हमारे साथ अतुल प्रताप जी लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल प्रताप जी, एक तरफ गठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं कि जल्दी ऐलान हो सकता है कि आज ऐलान कर दे, दोनों पार्टियों की तरफ से संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और ऐलान कर दे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने 20 अपने उम्मीदवार भी उतार दी। तो क्या विराम लग गया, उस चीज पर गठबंधन नहीं होगा, या फिर यह कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए सब कुछ आम आदमी पार्टी ने किया है? देखिए, एक तरीके से इसको हम विराम ही मानेंगे, क्योंकि आखिरी शाम थी। आसिफ, अब आखिरी शाम में इस बात का जिक्र सुबह से हो रहा था कि आज देर शाम तक आप कोई कंफ्यूजन है या कोई बात बन पाई है, नहीं बन पाई है, तो उस पर अपनी सहमति जता दे या फिर खुलकर अपनी बात रख दे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सुशील गुप्ता से लेकर संजय सिंह तक के बयान आए कि बातचीत चल रही है, शाम तक कुछ फैसला हो जाएगा। राघव चड्ढा की दीपक बाबरिया से बातचीत हो चुकी है और सहमति सीटों को लेकर बन गई है। लेकिन उस बीच में 20 सीटों का ऐसे ऐलान किया जाना, वो आपका ये कहना भी कि हाँ दबाव बनाने की राजनीति भी हो सकती है क्या? लेकिन जहां तक है कि फिलहाल ये विराम वाली खबर है, आम आदमी पार्टी को भी एहसास है कि कांग्रेस, खासतौर से हरियाणा कांग्रेस, मैं पूरे देश वाली कांग्रेस यानी उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हरियाणा कांग्रेस इस बात के लिए सहमत नहीं थी, और ये असहमति आज से नहीं बहुत पहले से थी। बार बार नेताओं की तरफ से, उनके पदाधिकारियों की तरफ से संकेत दिया गया कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अपने ही इतने दावेदार हैं, अपने ही इतने आवेदक हैं कि हमें वहीं पर छांटने में मुश्किल हो रही है। अगर हम किसी और पार्टी को अपने साथ शामिल करते हैं तो नाराजगी बढ़ेगी, और हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने अथक प्रयास किया, मेहनत की और इस तरीके का माहौल हरियाणा में वो महसूस करा पा रहे हैं, तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे। नाराजगी के साथ वो अपनी बात भले खुलकर जाहिर ना करें, लेकिन नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। उस पूरे परिस्थिति को आप देखिए और समझिए, तो वहां पर इस बात को आपको एहसास करने में कतई कोई संकोच नहीं होगा और कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि एक तरीके से विराम की खबर है। 20 अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना, शाम तक का इंतजार करने की बात कहकर ये संकेत आम आदमी पार्टी दे रही है कि बात नहीं बनी है। आसिफ, बिल्कुल लगता है कि अतुल प्रताप जी के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं पेच फंसा। आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में जो गठबंधन नहीं हुआ उसके पीछे की क्या वजह है? क्या कांग्रेस के जो नेता आश्वासन दे रहे थे अपने आला कमान को, अगर हम अकेले दम पर भी चुनाव लड़ेंगे तब भी पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम है, या फिर सीटों का ज्यादा बंटवारे के लिए आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही थी इसलिए ये गठबंधन नहीं हुआ? देखिए, आप लोकसभा चुनाव को याद करिए, उस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो होती है, और फिर जो 10 में से कितनी सीटें उनको मिलती हैं आप अंदाजा उसी बात से लगा लीजिए। लेकिन विधानसभा में आपके पास 90 सीटें, और 90 में अगर आम आदमी पार्टी 10 सीटें भी मांग रही है, तो क्यों आखिर कांग्रेस उस पर राजी नहीं हुए? उसका कारण है, वो कहते हैं कि हम अकेले अपनी इतनी सीटें लाने में सक्षम हैं कि हम बहुमत से कहीं आगे हैं, और वहां पर अगर आम आदमी पार्टी की 1 या 2 सीटें कहीं से वो जीत जाते हैं, कांग्रेस समर्थन थे, तो उनकी हिस्सेदारी मांगेंगे वो उस परसेंटेज के हिसाब से बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी कि एक पार्टी अपने दम पर पूरा चुनाव लड़ने में सक्षम है। वो कह रही है कि लहर है हमारी, बड़ा परिवर्तन हरियाणा की जनता करने जा रही है। उस बीच में अगर कोई ऐसी पार्टी जो कि अभी तक अपना जनाधार बहुत खास नहीं बना पाई है, हरियाणा के क्षेत्र में अगर देखें, वहां पर अगर वो कुछ सीटें 8 से 10 सीटें अगर लेती है, उसके बाद उसमें
से एक दो सीट भी निकाल लेती है कांग्रेस के समर्थन से तो वो दावा बड़ा कर देंगे। हालांकि उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हिस्सेदारी देने में हरियाणा कांग्रेस संकोच कर रही थी। और तभी जो वार्ता का दौर था वो कई बार हमने देखा कि चलता रहा, कई दौर की वार्ता हुई, बहुत सारे बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप या दबाव की भी चर्चाएं हमने सुनी। लेकिन आज सुबह से जब हम बयान सुन रहे थे तो उसमें इस बात का जिक्र हो रहा था कि देर शाम तक फाइनल हो जाएगा कि आपके साथ हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। कल की अब जब आम आदमी पार्टी ने ये अपनी तरफ से लिस्ट जारी कर दी है तो वहां से एक संकेत पूर्ण विराम का ही दिखाई देता है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा था कि कल जो बैठक हुई है राघव चड्ढा और दीपक बावरिया के बीच में बड़ी सकारात्मक रही और लगभग 5 सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच में सहमति होगी, इस तरह की खबरें भी आ रही थी। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अब दीपक, क्या माना जाए, आम आदमी पार्टी ने जो 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, क्या माना जाए कि पूरी तरह से विराम लग गया, अब गठबंधन नहीं हो सकता? क्या अंदर की खबरें? जी बिल्कुल, ये लिस्ट ही सीधे तौर से गठबंधन की चर्चाओं पर विराम को लेकर के है। आपको कारण भी बताना चाहेंगे। कारण क्योंकि चर्चाएं तो लंबे समय से थी, मांग भी सीटों की ज्यादा की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लास्ट में एक आधार रखा गया कि एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े हैं तो कम से कम उस हिसाब से एक लोकसभा में 9 विधानसभाएं होती हैं, इतनी हो। लास्ट में चर्चा अटकी 6 सीटों को लेकर के। 6 सीटें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जो 6 सीटें थी, आंकड़ा तो हो गया था, सीटें को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। इन 6 सीटों में एक गुरुग्राम की सीट थी। गुरुग्राम की सीट आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उनके हिस्से में रहे, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से, कल ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है उस पर ही, एक दिन पहले मोहित ग्रोवर को। उसके बाद 5 सीटों को लेकर के था कि अब ये 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी और 5 सीटों पर भी, लेकिन सीट की स्थिति को लेकर असमंजस थी। हम सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति की बात करें, 2 सीटें ऐसी थी। एक कलायत थी, कलायत जहां से अनुराग ढांडा चुनाव लड़ना चाहते थे और अब आम आदमी पार्टी ने वहां से उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस से बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सहयोगी जो कि सांसद हैं हिसार के जयप्रकाश, उनके बेटे को उस कलायत से चुनाव लड़ाना चाहते थे। दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कैथल और कलायत के लिए अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उस सीट को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। कलायत की सीट को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। आम आदमी पार्टी उस सीट को लेना चाहती थी, अनुराग ढांडा वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, जींद से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इन सीटों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। यही कारण है कि आज सुशील गुप्ता ने सबसे पहले सुबह अपना बयान दिया कि अगर दोपहर तक पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया तो आज शाम को आम आदमी पार्टी अपनी 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, जो कि सूची तैयार है। शाम तक का तो इंतजार नहीं हुआ, दोपहर को ही 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन 20 सीटों पर सुशील गुप्ता ने अपनी सीट का तो नाम नहीं रखा, लेकिन कलायत जिसको लेकर के लंबी चर्चा चल रही थी, उस सीट के नाम का उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है कि अनुराग ढांडा वहां से उम्मीदवार होंगे। और ये साथ ही साथ कहें कि जो चर्चाएं थी, गठबंधन की जो बातचीत थी, क्योंकि गठबंधन 5 सीटों को लेकर के था और 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो ऐसे में इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। अब तमाम चर्चाओं पर कह सकते हैं कि विराम गठबंधन को लेकर लग सकता है। अतुल जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल दीपक जी से कि दीपक जी, क्या लगता है अब जो दोनों के बीच में चर्चा हो रही थी गठबंधन को लेकर, तो क्या अब कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हम आम आदमी पार्टी को सीटें देंगे तो फिर कांग्रेस में भी नेता नाराज हो सकते हैं अगर उनको टिकट नहीं मिला? तो ऐसा ना हो दूसरे दलों में जैसे नेता छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, कांग्रेस में भी इसी तरह के हालात हों जिसका असर चुनाव को लेकर पड़े। तो क्या ये भी वजह है कि कांग्रेस ने पैर पीछे खींच लिया? देखिए, हरियाणा कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये गठबंधन हो। हरियाणा कांग्रेस चाहती थी कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ें। हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर के जरूर 2 सीटों को लेकर के शासक के तौर पर रखा गया था, 2 सीटों को लेकर के, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर के शुरुआत से ही कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती थी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का ये प्रयास था। उसका एक कारण भी है। दिसंबर या जनवरी की बात करें तो दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी 25 सीटें उन्हें दे। वो 25 सीटों का भी दावा इसलिए है कि 4 और 3 पर इन्होंने हाल ही में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली विधानसभा की लड़ाई में भी आम आदमी पार्टी को साथ अपने आप को देखना चाहती थी।
उससे पहले इस विधानसभा के चुनाव में अगर बात करें तो ये हरियाणा को लेकर के एक चर्चा थी, लेकिन क्योंकि हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर को देखते हुए पहले 6 सीटें और 6 में जब एक का ऐलान हो ही गया गुरुग्राम, तो 5 सीटों को लेकर के ये गठबंधन तो लगभग तय हो रहा था, ऐलान बाकी था। और ऐलान में भी 5 सीटें कौन सी होंगी ये कलायत को लेकर जगह को लेकर यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई। अतुल जी, 2 सवाल आपके हैं, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। एक सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में जो बेहतर परिणाम आए उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आला कमान का क्या भरोसा ज्यादा बढ़ा, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने, जो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आला कमान से कहा कि अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे? क्या एक गठबंधन की ये भी वजह रही है कि नहीं बन पाया?